मंटो की कहानी सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 3 में ना 13 में। तो कहानी सुनिए। मैं 3 में हूँ ना 13 में, ना सुतली की गिरह में। अब तुमने उर्दू के मुहावरे भी सीख लिए। आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? उर्दू मेरी मादरी जबान है। पीदरी क्या थी? तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार तो ठेठ पंजाबी थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़े मरंजा मर्ज बुजुर्ग थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतनी देर लखनऊ में रहे, वहाँ 25 बरस उर्दू बोलते रहे, लेकिन मुझसे उन्होंने हमेशा पंजाबी में गुफ्तगू की। कहा करते थे, उर्दू बोलते बोलते मेरे जबड़े थक गए हैं, अब इनमें कोई सख्त बाकी नहीं रही। आप झूठ बोलते हैं। मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ। कोई बात भी तुमसे कहूँ तो तुम यही समझोगी कि झूठ है, हालांकि झूठ बोलना औरत की फितरत है। आप औरत जात पर ऐसे रकीक हमले ना किया करें, मुझे बड़ी ही कोफ होती है। बहुत बेहतर, आइंदा मुहतात रहने की कोशिश करूँगा। सिर्फ कोशिश करेंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपनी जवान ऐसे मामलों में कतई तौर पर बंद रखोगे? ये वादा मैं नहीं कर सकता। बंद बसर है। हो सकता है सहवन में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए जिसे तुम हमला करार दे दो। मैं ये सोचती हूँ, आप किस किस्म के सौहर हैं? बस हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। परसों मैंने आपसे कहा कि मंझली को टाइफाइड हो गया है, तो आपने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। लड़का होता तो फिक्र ओ तरुद की बात थी, लड़कियां नहीं मरा करती। मैं अब भी यही कहता हूँ। सबसे छोटी ऊपर की मंजिल से नीचे गिरी और बच गई। 2 मर्तबा उसे हैजा हुआ, चेचक निकली, निमोनिया हुआ, मगर वो जिंदा है और अपनी बड़ी बहनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तंदुरुस्त है। आपकी ये मंतीक मेरी समझ में नहीं आती। ये कोई मंतीक नहीं मेरी जान। कुदरत को यही मंजूर है कि मर्द दुनिया में कम हो जाएं और औरतें ज्यादा। तुम्हारा पहला बच्चा जो लड़का था, उसे मामूली सा जुखाम हुआ और वो दूसरे दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। तुम्हारी बड़ी लड़की को तो 3 बार टाइफाइड हुआ, लेकिन वो जिंदा है। मेरा ख्याल है वो वक्त आने वाला है जब इस दुनिया में कोई मर्द नहीं रहेगा, सिर्फ औरतें ही औरतें होंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मर्दों के बगैर तुम औरतों का गुजारा कैसे होगा? यानी जैसे आप लोगों के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। हम बहुत खुश रहेंगी। मर्दों का खात्मा हो गया तो ये समझिए कि हमारे तमाम दुख दर्द का खात्मा हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम आज मुहावरों को बहुत इस्तेमाल कर रही हो। आपको क्या एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज हो भी क्या सकता है? मुहावरे मेरी इमलाक नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि तुम आज मुहावरे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हो। 2 ही तो किए हैं, ये ज्यादा है क्या? ज्यादा तो नहीं, लेकिन अंदेशा है कि तुम 10-15 और मुझ पर जरूर लुढ़का दोगी। थोथा चना बाजे घना, आज इतना गरज क्यों रहे हैं? आपको मालूम नहीं कि जो गरजते हैं बरसते नहीं। 2 मुहावरे और आ गए। खुदा के लिए इनको छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आज नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी का बाइस आपका वजूद है। मुझे आपकी हर हरकत बुरी मालूम होती है। मैं अगर तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ तो वो भी तुम्हें बुरी लगती है। मुझे आपकी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं क्या जानूं? शौहर को अपनी बीवी को समझना चाहिए। वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, उसको इसका इल्म पूरी तरह होना चाहिए। आप तो बिल्कुल गाफिल हैं। मैं कोई क्याफक गिर रज़्म सांसा और नफ्सियात का माहिर नहीं कि तुम्हें पूरी तरह समझ सकूं
اور तुम्हारे दिमाग के तलव्वुन की हर सलवट के मानी निकाल सकूं। मैं इस मामले में गधा हूँ। आप ऊंट हैं, ऊंट। किस लिहाज से? इसलिए कि आपकी कोई कल सीधी नहीं। अच्छा, भला हूँ। मेरी हर कल सीधी है। अभी तुमने मुझसे परसों कहा था कि आप 40 बरस के होने के बावजूद माशा अल्लाह जवान दिखाई देते हैं। तुमने मेरे बदन की भी बहुत तारीफ की थी। वो तो मैंने मजाक किया था, वरना आप तो ऐसा झडोस हो चुके हैं। देखो, ऐसी बदजबानी मुझे पसंद नहीं। तुम बाज औकात ऐसी बकवास शुरू कर देती हो जो कोई शरीफ औरत नहीं कर सकती। तो गोया मैं शरीफ नहीं, फाहिसा हूँ, बाजारी औरत हूँ। मैंने आपको क्या गाली दी जिस पर आपको इतना तैस आ गया कि आपने मुझको बदजबान कह दिया? भाई, मैं अब झड़ोस हो चुका हूँ, मुझसे बात ना करो। मैं आपसे बात ना करूंगी तो और किससे करूंगी? मैं इसके मुतालिक क्या कह सकता हूँ? तुम अपने भंगी से गुफ्तगू कर सकती हो, उससे ये भी कह सकती हो कि मैं झड़ोस हो गया हूँ। आपको शर्म नहीं आती? आपने ये कैसी बात कही है? भंगी और मुझ में क्या फर्क है? जिस तरह तुम उस गरीब से पेश आती हो, उसी तरह का सलूक मुझसे करती हो। बड़े बेचारे गरीब बने फिरते हैं और अब मुझसे कहते हैं कि मैं भंगी के साथ बात किया करूं। गैरत का मद्दा तो आप में रहा ही नहीं। मैं नर हूं, मादा तुम हो। इससे क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता कि मर्द औरतों को इतना हकीर क्यों समझते हैं। हम में क्या बुराई है, क्या ऐब है? यही ना कि हमारे वालिदैन ने गलती से आपके साथ मेरी शादी कर दी। शादी तो आखिर किसी जगह होनी ही थी। तुम क्या करती अगर ना होती? मैं बहुत खुश रहती। शादी में आखिर पड़ा ही क्या है? क्या पड़ा है? खाक। मैं तो कुंवारी रहती तो अच्छा था। इस बकबक में तो ना पड़ती। किस बकबक में? यही जो आए दिन होती रहती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रोज रोज की चक सिर्फ तुम्हारी वजह से होती है, वरना मैंने इन 15 बरसों में कोई कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हारी खिदमत करूं। खिदमत? खिदमत ना कहो, मैं अपना फर्ज अदा करता रहा हूं। ख्वाबिद को यही करना चाहिए। तुम्हें मुझसे किस बात का गिला है? 1000 गिले हैं, एक हो तो बताऊं। उन 1000 गिलों में से एक गिला तो मुझे बता दो ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। आपकी इस्लाह अब हो चुकी। आप तो अज़ल से बिगड़े हुए हैं। ये इत्तलाह तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तो इससे बिल्कुल बेखबर हूँ। आपकी बेखबरी का तो ये आलम है कि आप खुद अपनी खबर नहीं होती। गालिब का एक शेर है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी खुद अपनी खबर नहीं आती। गालिब जाए जहन्नम में। इस वक्त तो आप मुझ पर गालिब हैं। ला हौल वला। मैं तो झड़ोस हो चुका हूँ, अज़ल से बिगड़ा हुआ हूँ। आप मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं। मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मुझ में इतनी ताकत है ना मजाल। लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आज आपकी नाराज़गी का बाइसा क्या है? मेरी नाराज़गी का बाइसा क्या हो सकता है? यही कि आप क्या? आप खुद सोचिए, बड़े समझदार हैं। क्या आपको मालूम नहीं? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे कानों के लिए टॉप्स लेकर आऊंगा, मगर मैं जिस दुकान में गया वहां मुझे दिल पसंद टॉप्स ना मिले। तुमने मुझसे कहा था कि लट्ठे का एक थान लेकर आओ। मैंने शहर भर में हर जगह कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तुम्हारे रेशमी कपड़े जो लॉन्ड्री में धुलने के लिए गए थे, मैं उनको वसूल करने गया, मगर लॉन्ड्री वाले ने कहा कि उसके धोबी बीमार हैं, इसलिए 2 दिन इंतज़ार कीजिए। तुम्हारी घड़ी जो खराब हो गई थी, उसके मुतालिक भी मैंने पूछा। घड़ी साज ने कहा कि उसका एक पुर्जा बनाना पड़ेगा, जो वो बना रहा है। आप बहाने बनाना खूब जानते हैं। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। तुम्हारी कमीजें कल दर्जी से आ जाएंगी। उसको मैंने बहुत डांटा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। उसने कहा, हुजूर कल ले जाइएगा। कमीज़ें जाएं भाड़ में। वो क्यों?
آپ کو تو کچھ ہوش ہی نہیں، میں کیا بے ہوش رہتا ہوں؟ تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ آپ پر کچھ اثر نہ ہوتا اگر میں نے ایک جملے میں اپنا مدعا بیان کیا ہوتا۔ تو آج راہ کرم اب تم ایک جملے میں اپنا مدعا بیان کر دو تاکہ میری خالصی ہو۔ میری داڑھ اتنی تکلیف دے رہی ہے، کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکی ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیے مجھے، مگر ابھی چلو، داڑھ کیا، تم چاہو تو میں سب دانت نکلوا دوں۔ تو دوستو، آج آپ نے کہانی سنی 3 میں نہ 13 میں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ دھنیہ واد۔